जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जुमेरात का दिन है और कुछ अहम जो पिछले 12 घंटे में खबरें डेवलप हुई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान खान के जो अडियाला जेल में जो सख्तियाँ थी, जो पिछले कुछ दिनों में बताया जा रहा था कि इमरान खान की सेहत के हवाले से या इमरान खान को जेल के बाहर उनको जो है ना वाक नहीं करने दी जा रही या उनको खाने के हवाले से जो शक व शुबात थे, अब ज़राए के मुताबिक खबरें आ रही हैं इमरान खान के ऊपर वो सख्तियाँ नहीं हैं, वो सख्तियाँ हटा दी गई हैं। जो खाने के हवाले से भी इमरान खान को खाना भी उनकी जो है ना मर्ज़ी का दिया जा रहा है और इमरान खान को बैर वाक भी करने दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मतलब इमरान खान जो है ना दोपहर का खाना भी नहीं ले रहे थे, जो उनको खाना दिया जाता था। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो कुछ बेहतर हो रहे हैं। इमरान खान को पहले कह रहे थे कि उनकी शेफ नहीं उनको बनाने दी जा रही थी, लेकिन अभी उनको रेज़र वगैरह भी दे दिए गए हैं जेल के अंदर। और वो मतलब जो मामलात हैं अभी रूटीन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कल 18 तारीख है, तो कल इमरान खान से हो सकता है कि मुलाकात हो। जो वकला हजरात हैं या उनकी बहन नूरीन नियाज़ी है उनकी भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि कल 18 अक्टूबर है, तो कल तक की पाबंदी थी, यानी कि कल वो मुलाकात इमरान खान से कर सकते हैं। कोई भी बंदा जो है ना इमरान खान से मुलाकात कर सकता है। अब जी दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि अब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी मैदान में आ गई है। अली अमीन गंडापुर का भी कुछ दिन पहले बयान आया है, बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान है कि कल वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। कल जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन हमेशा जो पाकिस्तान की सियासत का जो ना बड़ा गर्म तरीन दिन होता है, तो कल फिर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के जितनी भी लीडरशिप है वो भी एहतजाजों में हिस्सा लेगी और कारकुनान को भी यही कहा जा रहा है कि वो भी कल एहतजाज में पूरे पाकिस्तान में हर बंदा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने शहरों में निकले और एहतजाज रिकॉर्ड कराए ऐनी तरमीम के ख़िलाफ़। जो ऐनी तरमीम ये गवर्नमेंट लेके आ रही है, पिछले तकरीबन 1.5 महीने से हम सुन रहे हैं, हर तरफ से इसी चीज़ की गहमा गहमी है। ये बड़े अखबारों में भी बड़ी बड़ी सुर्खियों में ऐनी तरमीम का हवाला दिया जाता है और जितना मेन स्ट्रीम मीडिया पे है उनकी भी हेडलाइन में सबसे पहले ऐनी तरमीम ही है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। रात भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बैठक हुई है लाहौर जाती उमरा में। मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पे उनकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। पिछले हमने देखा है 1.5 महीने से ऐनी तरमीम जब से ये स्टार्ट हुई है, तो मौलाना फजलुर रहमान फर्स्ट पेज पे हैं। रात भी जाती उमरा में भी सारे लोगों की तवज्जो जो थी वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ थी। आसिफ अली जरदारी साहब भी पहुँचे, नवाज शरीफ भी थे, शहबाज शरीफ भी वहाँ पे थे और बाकी भी जितने सियासी कैदीन थे उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन बाद में मौलाना साहब को सिर्फ इसी बात पे मनाने की कोशिश की गई कि आप आईनी अदालत का जो कहते हैं वो हम आईनी अदालत नहीं बनाते, चलो आप लोगों की आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आप हमारा साथ दें। तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो साफ इनकार कर दिया गया है कि मैं इसका जो है ना साथ मिलिट्री ट्रायल या इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं मैं उनका साथ कभी भी आप लोगों का नहीं दे सकता। बेसिकली मिलिट्री ट्रायल का जो मतलब चलाने का मतलब यही है कि इमरान खान को जो है ना हमेशा के लिए अंदर रखा जा सके, फिर इमरान खान की पार्टी को मज़ीद रगड़ा जा सके, क्योंकि इनको पता है कि फार्म 47 से इस बार तो हमने हुकूमत बना ली। हमारे पास काजी साहब थे, काजी साहब ने हमें हर तरह से रेस्क्यू किया, काजी साहब ने हमें इंश्योरेंस दिया हुआ था कि हम उसके बाद जी अपनी गवर्नमेंट बना ली। लेकिन अगली बार काजी साहब नहीं होंगे, अगले जब इलेक्शन होंगे तो उनमें माहौल कुछ और होगा। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि मैदान में हम अकेले ही रेस जो है ना लड़ें और अकेले रेस जीत के दिखाएं इनको। तो ये इस मिलिट्री ट्रायल का बेसिकली मतलब ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, हमारी फिर वही सियासत हो जो हम पिछले 40 साल से करके आ रहे थे, मरूसी सियासत, जो ख़ानदानी सियासत है। एक दूसरे को जो है ना इलेक्शन के दिनों में जलसों में खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके फिर जी वही उसी अपने सियासत को जगाएं किसी तरीके से जैसे हम करते आ रहे हैं। उसके बाद जी रावलपिंडी के आज जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रावलपिंडी को मैदान जंग इस टाइम बनाया हुआ है। रावलपिंडी जो है ना रावलपिंडी में पुलिस और जो स्टूडेंट हैं वो आमने सामने हैं। लाहौर में भी इसी तरह हमने देखा है। हालांकि कल हमने देखा था कि मरियम नवाज साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद भी मामला ठंडे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुख्तलिफ वीडियो में हमने देखा है आज भी जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट ये एक स्टूडेंटों को मतलब वीडियो में देखा जा सकता है कि वो ये बोल रहे हैं कि आज अगर किसी एक बच्ची के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, कल हमारी माओ बहनों के साथ भी हो सकता है। हालांकि एक तरफ से हमने देखा है कि हुकूमत इस मामले को
पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, या इसके हक़ाइक़ अभी तक जो है ना सामने किसी के नहीं आए, कि कोई क्लियर मतलब नहीं हो रहा अभी। ऐसा एक शक व शुबात ये कह सकते हैं, ना इसके ऊपर किसी किस्म की कोई FIR है। हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मरियम नवाज़ साहबा ने भी कल यकीन दहानी कराई कि इसके ऊपर एक आलस्ता के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इस मामले में मुलव्वस होंगे लोग उनको कैफ़िल किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये मामला अभी मतलब ठंडा नहीं हो रहा, मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आईनी तरमीम के हवाले से जैसा मैंने पहले बात की है, तो आईनी तरमीम इनकी मजबूरी भी है और इनकी ये कह सकते हैं कि ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। तो रात ज़ैन कुरैशी की बीवी को भी उठा लिया गया, और भी मुख्तलिफ MNAs जो MPAs हैं उनको भी उठाया जा रहा है, और किसी तरीके से उनको ये ऑफ़रें भी की जा रही हैं, करोड़ों रुपए की ऑफ़रें हैं कि आप इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनें, आईनी तरमीम में वोट दें। और तो ज़ैन कुरैशी की जो बीवी को उठाया है, उनके घर के बाहर से उठाया है। हम मुसलमान हैं और हमारा ये अक़ीदा है, इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है, और ये भी इस्लाम का हुक्म है कि आप जंग में भी बच्चों और औरतों के ऊपर तशद्दुद नहीं करेंगे, उनके ऊपर जो है ना अपनी बंदूकें नहीं तानेंगे। वो भी किसी गैर मुस्लिम के साथ अगर आपकी जंग हो तो आप उनके ऊपर जो है ना, उनके जो बच्चे होंगे, जो ख़वातीन होंगी, उनके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन हमने बदकिस्मती से देखा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 ढाई साल से ये देखते आ रहे हैं कि ये जुल्म हम देख रहे हैं हो रहा है। बच्चों के साथ भी बच्चों को उठाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, औरतों को उठाया जा रहा है। ये जो आग लग चुकी है ना पाकिस्तान के अंदर, ये आग अब थमने वाली नहीं है। अब जो इस टाइम वफाक के अंदर है, कल कोई अपोजिशन के अंदर भी होंगे, फिर इनके साथ भी यही होगा। ये अब जो आग लगी है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी इस आग को रोका जा सकेगा। आज जो लोग मज़े ले रहे हैं, या जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा वास्ता नहीं है, हम इस मामले को जानते नहीं है कि जो MNAs MPs को उठाया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, कल यही लोग रोते हुए नज़र आएंगे। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, जब इमरान खान का दौर था तब इन लोगों को उठाया जा रहा था, तो ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा था कि जो है ना कल ये लोग रोते हुए नजर आएंगे। तो ये हकीकत बात है, कल आज अगर ये लोग रो रहे हैं तो कल फिर इनकी बारी होगी, ये फिर रोते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर जी आज 6वीं आईनी तरमीम का जो दरख्वास्त दायर थी वो काजी साहब ने खारिज कर दी है, क्योंकि काजी साहब जो है ना जाते हुए काजी साहब के दिन बहुत करीब रह गए हैं, लेकिन काजी साहब इनको हर तरह की वो करके जाएंगे, रेस्क्यू करके जाएंगे। वो अगर इलेक्शन कमीशन कहीं फंसा हो या नून लीग हो, इनको रेस्क्यू करने में काजी साहब देर नहीं करते। 6वीं आईनी तरमीम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील पर समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ीसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें दरख्वास्त गुजारों की जानिब से हामिद खान अदालत में पेश हुए। एडवोकेट हामिद खान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने फरमाया कि दरख्वास्त वापस लेने के लिए आपको अरेंज किया गया है, यानी सवाल उठाया। ये बात तो ज़ुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे, जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने जवाब दिया कि मैं तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हुआ हूँ। बाद अज़न सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद खारिज कर दी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी एक और दरख्वास्त भी थी, और मैंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, हो सकता है अब वो दरख्वास्त बाद में लगे। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। यानी काजी साहब इस टाइम ये कह सकते हैं कि हिम्मत हार चुके हैं, काजी साहब अब जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि काजी साहब को पता चल गया है कि अब मैं कहीं बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इनका साथ जब तक नहीं देंगे। और मैं एक बात बताना भूल गया, तो मौलाना फजलुर रहमान ने रात PTI को भी बड़ी यकीन दहानी कराई कि जैसे जो है ना इमरान खान कहता था कि आपने घबराना नहीं है, तो उनने भी यही कहा कि आप लोग, ये जो हाथ है ना एक बहादुर इंसान के ऊपर है, आप लोगों ने घबराना नहीं, आप बस चुप करके रहें। यानी तरमीम का मौलाना मुझे नहीं लगता कि हिस्सा बनेंगे। और वफाकी कबीना का भी आज इजलास था, लेकिन इजलास जो है ना मुलतवी कर दिया गया है, कि इजलास पहले तलब किया गया था, फिर आज उस इजलास को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी एक वीडियो बयान आया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उमर अयूब भी यही कह रहे थे कि आईनी तरमीम के हवाले से जो इंसानी हकूक़ की ये खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सेनेटर को भी ऑफ़र हो रही है, इनके नंबर पूरे नहीं है, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफ़र की जा रही है।
عمر ایوب نے مزید کہا کہ ہم آئینی ترمیم کو مخالفت کر رہے ہیں، اس کمیٹی کا کام آئینی ترمیم نہیں ہے، پی ٹی اے کی بہت سی کارکنان اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کے گھر کے قریب سے زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھایا گیا، میرے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے، مقداد علی خان اس وقت تک لاپتہ ہیں۔ رہنما پی ٹی اے نے کہا کہ جے یو آئی فے کے گروپ ممبر اور اختر مینگل کے ممبران کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں نے وزیر قانون سے پوچھا یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں؟ اور اختر مینگل کی پارٹیوں کے بھی ایک سینیٹر کو جو ہے نا انہوں نے چھپایا ہوا ہے، وہ بھی گم ہے، وہ ان کو نہیں مل رہے۔ اگر یہ ایجنسیاں کر رہی ہیں تو کیا ایجنسیاں حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا کہا، خیبر پختونخوا کا بڑا حصہ ہے، اس سے پہلے بھی جب نام تبدیل کیا گیا تو وہ ہزارہ کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ عمر ایوب صاحب کی گفتگو تھی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے خلاف قانونی اور سیاسی مزاحمت کرے گی۔ بیرسٹر سیف نے بھی اپنا بیان دیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ فارم 47 والی جہلی حکومت آئین پاکستان پر خفیہ وار کرنے جا رہی ہے۔ آئین پاکستان میں ناجائز ترمیم عوامی نمائندوں سے چھپا کر کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین میں ناجائز ترمیم کے ذریعے پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی او اجلاس کی آڑ میں آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے۔ پی ٹی اے کی قیادت اور ورکر آئینی ترمیم کے خلاف تمام قانونی اور سیاسی مزاحمت کریں گے۔ صوبائی مشیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی بچی کچھ سیاست کو شہباز شریف اور مریم نواز ہی دفن کریں گے۔ قانون وفاقی پنجاب کے جیلی حکومت آئے دن آئین، قانون اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ پی ٹی اے کے ایم این اے زین قریشی کی اہلیہ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے گزشتہ دن اغوا کے گھر کی عورتوں کو اٹھانا فسطیت کی آخری حد ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ظلم اور ریاستی جبر کے بل بوتے پر اقتدار قائم کرنا شریف خاندان کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے مزید بھی بہت کچھ کہا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگوں کو اٹھا ڈرا دھمکا کے، میں ایک بات کا قائل ہوں کہ جو اٹھا کے ڈرا کے دھمکا کے آفنے دے کے یا پھر یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پاور شیئر کریں گے، اس طرح اگر کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتا، وہ ایک پارٹی کے حق میں ہو سکتا ہے، یا جو ابھی موجودہ لوگ ہیں جو مزے لے رہے ہیں ان کے حق میں ہو سکتا ہے۔ یہ کسی پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایسی ایک تو ان کی کوئی مثال نہیں ملتی اس طرح ظلم اور تشدد۔ لیکن کوئی بات نہیں، آج ظلم ہو رہا ہے تو کل ان کے اوپر بھی ہوگا، یہ اپنے وقت کا انتظار کریں۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔